Again, I'm back with our regular segment Market Talks with Pinnacle. एंड सॉरी इस बार थोड़ा लेट हो गया वीडियो बनाने में. इट्स बीन एग्जैक्टली अ वीक. अपना लास्ट वीडियो लास्ट ट्यूसडे को ही आया था, सो इट्स बीन एग्जैक्टली अ वीक. बट अगर आप हमारे टेलीग्राम चैनल को फॉलो कर रहे हैं देन आई एम प्रिटी श्योर दैट आपने हमारी कमेंट्री ऑन मार्केट इसको मिस नहीं किया होगा. एंड काफ़ी कुछ हुआ इन लास्ट 4-5 ट्रेडिंग डेज में. बहुत सारी चीज़ें देखने को मिली. मार्केट फेल फ्रॉम द टॉप एंड देन थोड़ी रिकवरी भी अब देखने को लग रहा है दैट मार्केट इज अबाउट टू रिकवर. सो देखते हैं हाउ इट गोज ऑन फ्रॉम हियर. सो एज ऑफ नाउ मार्केट seems well set for some kind of a short covering. एंड सबसे इंटरेस्टिंग बात, कल है बजट. सो हमारा नेशनल बजट है कल. देखते हैं कल क्या होगा. नॉर्मली मुझसे कई लोग आकर के पूछते हैं कि आप बजट को हम लोग कैसे ट्रेड करें, व्हाट शुड बी द स्ट्रेटजी ऑन बजट डे. गाइज, इफ़ यू अंडरस्टैंड, इफ़ यू आस्क मी, with my experience I can only tell you that on a budget day you will see momentum on both sides. And if you are not a well trained trader, you might just be you might end up losing money on both sides. So the best strategy that you can follow on budget day, it could be something it could be to just abstain from trading for some time. एकदम दूर रहिए, दूर से बैठ करके देखिए. एक बार ये बजट जो नॉन इवेंट हो जाता है उसके बाद आप बजट में आप ट्रेडिंग में पार्ट लीजिए. बट टिल द टाइम अगर आपके पास उस टाइप की एक्सपर्टीज नहीं है तो अवॉइड करिए. मार्केट में काफ़ी कुछ चल रहा है एक्चुअली. बहुत सारी चीज़ें यहाँ तक चल रही हैं, अडानी को लेकर के भी बहुत सारी बातें चल रही हैं. तो आज हम लोग कोशिश करेंगे कि उस पर भी डिस्कस करें. आइए सबसे पहले अपना डिस्कशन जो है हम लोग निफ्टी से करते हैं. तो निफ्टी में आप देखें, लास्ट टाइम हमने जब देखा था तो निफ्टी हैड क्लोज अबव अराउंड 18,100 एंड वहाँ से निफ्टी हैड गिवन अ ग्रेट फॉल. एंड सडनली विद इन 2 days वी फेल बाय नियरली, आप समझिए 700-800 पॉइंट्स का एक बढ़िया फॉल आया था. लेकिन एक और चीज़ है जो मैंने ग्रुप में भी लिखी थी कि बजट का टाइम है, मार्केट नेट शॉर्ट है. सो देयर इज़ अ स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी कि बजट से पहले एक अच्छी खासी शॉर्ट कवरिंग देखने को मिल जाएगी. सो वैसा हुआ. हो सकता है ये शॉर्ट कवरिंग कल भी कुछ कंटिन्यू कर सके क्योंकि मार्केट अभी भी नेट शॉर्ट है, आप देख सकते हैं. लेकिन पिछले 2 दिनों में मार्केट थोड़ा सा संभला है. इट हैज़ फाउंड सम ऑफ इट्स फुटिंग. आप देखिए एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़, आप यहाँ पे ये लाइन देख रहे होंगे, ये मार्केट का 200 डेज मूविंग एवरेज है. तो आप देख सकते हैं एग्जैक्टली वहीं पर मार्केट ने बढ़िया सा एक सपोर्ट लिया है. एंड हो सकता है कल, अगर आज के हाई को कल अगर हम लोग टेक अवे करें तो कल हमें एक अच्छी खासी रैली देखने को मिल सकती है. आज का हाई अगर ध्यान से आप देखें तो आज का हाई है 17,736. इसके ऊपर अगर कल हमें मार्केट देखने को मिलता है, इफ़ वी सी अ रैली अबव दिस लेवल, तो डेफिनेटली कल एक अच्छी खासी शॉर्ट कवरिंग हमें देखने को मिलेगी. ये श्योर रहेगा. हाँ, एक पॉइंट है जो अगर आपको याद होगा, जो 17,777 का जो लेवल है, हम लोग आइए वहाँ पर एक लाइन बना लेते हैं तो फिर आपको शायद याद आ जाए. हमने कई बार डिस्कस भी कर लिया है. तो ये पॉइंट एक रेजिस्टेंस वाला पॉइंट हो सकता है. अगर इसके ऊपर चले गए तो और भी बढ़िया शॉर्ट कवरिंग देखने को मिल सकती है. तो इस लेवल को बिल्कुल ध्यान में रखिएगा और इसको छोड़िएगा नहीं. तो इनफैक्ट हमारे पास एक प्राइस बैंड है 17,777 से 17,737 का. ये एक अनसर्टेन जोन है 40-50 पॉइंट्स का. इसके ऊपर मार्केट को जाने दीजिए, सस्टेन करने दीजिए, तो हो सकता है आपको एक बढ़िया लॉन्ग ट्रेड देखने को मिले. हिंदी में बोले तो लंबा ट्रेड देखने को मिल सकता है आपको. तो लंबा नॉट इन द सेंस कि काफ़ी लंबा मूव, लॉन्ग ट्रेड. एंड 200 मूविंग एवरेज, 200 डे मूविंग एवरेज से बाउंस मिला है. तो हो सकता है आपको एक बढ़िया बाउंस देखने को भी मिल सकता है निफ्टी में. और सबसे बड़ा रेजिस्टेंस जो आने वाले टाइम में रह सकता है, जो कल परसों के लिए, वो होगा
900 के आसपास, जो कल के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होगा। तो कल के लिए बजट डे है, एग्जैक्टली सारे लेवल्स को कह पाना बहुत ही मुश्किल है। मार्केट क्या करेगा क्या नहीं करेगा, तो संभल के रहने में ही भलाई है। एक 17,950 के आसपास का ये जो जोन रहेगा, यहाँ पर आपको एक बढ़िया रेजिस्टेंस देखने को मिल सकता है। तो अगर आप लॉन्ग्स करते भी हैं तो कोशिश करिएगा कि ऐसे पॉइंट पर एक बार बुक कर ले। 18,200 के ऊपर ही अगर कोई रिवर्सल देखने को मिलेगा तो वो हमें 18,200 के ऊपर ही मिलेगा। तब तक के लिए बहुत ज़्यादा लॉन्ग पोजीशंस कैरी भी ना करें, अवॉइड करें और सेफ खेलें। तो ये रहेगा निफ्टी के लिए। ऑन द डाउन साइड अगेन 17,000, तो डाउन साइड में ऑलरेडी मैं पहले बता चुका हूँ, डाउन साइड में यही लेवल होगा जो आज का लो है 17,550। इसके नीचे मार्केट में बिल्कुल भी लॉन्ग ना रहे। हो सकता है कि उसके बाद से मार्केट एक और डिप डाउन साइड में लगाए, तो सेफ रहिएगा। बहुत ज़्यादा लॉन्ग पोजीशंस के पीछे भी मत भागिएगा अगर 17,555 को टेक अवे करता है मार्केट। तो बैंक निफ्टी में आए तो बैंक निफ्टी में भी देखिए एग्जैक्टली सिमिलर स्ट्रक्चर है, जहां पे आपको 200 डेज मूविंग एवरेज से एक बढ़िया सपोर्ट देखने को मिल रहा है। बैंक निफ्टी के लिए सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट अगेन है 40,800। आज की कमेंट्री में भी हमने मेंशन किया था 40,800 के ऊपर आपको एक बढ़िया शॉर्ट कवरिंग देखने को मिल सकती है, जो कि 500, 600, 700 पॉइंट तक की भी हो सकती है, मे बी 1000 पॉइंट्स भी हो सकती है। यू नेवर नो, आप नेगेट नहीं कर सकते कि उतना पॉइंट की शॉर्ट कवरिंग नहीं आ सकती है। ऑन द डाउन साइड आप 40,200 का लेवल ध्यान रखें, इनफैक्ट 40,150 देखिए, उसके नीचे आपको लॉन्ग नहीं रहना है किसी भी हाल में। तो डाउन साइड एकदम से नोट रखिए, बैंक निफ्टी में 40,200 और निफ्टी में 17,555, ये दो लेवल्स, इसके नीचे आपको किसी भी हालत में लॉन्ग नहीं रहना है। सो ये है दो लेवल्स। आज हमने एक बहुत ही बढ़िया ट्रेड किया था आईसीआईसीआई बैंक में भी, एग्जैक्टली एक सिमिलर स्ट्रक्चर अगर आप देखिए यहाँ पर भी, तो आईसीआईसीआई बैंक में भी हमने 200 डे एसएमए के आसपास हमें अच्छा सा एक सपोर्ट मिलता हुआ दिख रहा है। तो इस चीज़ को बिल्कुल ध्यान रखिए, 200 डे एसएमए के सपोर्ट को फॉलो करिए। देखिए आप अगर ध्यान देखें तो आईसीआईसीआई बैंक 858 के लेवल से ब्रेक डाउन किया था, मैंने अलर्ट भी लगा रखा था वहाँ पे, एंड मैंने इसको शॉर्ट भी किया था। एंड ऑल ऑफ यू आर ऑलरेडी अवेयर कि हम लोग इसमें लॉन्ग भी प्ले कर चुके हैं, आज ही प्ले किया है, एंड वी हैव एंटर्ड द बजट विथ ज़ीरो पोजीशन, ज़ीरो ओपन पोजीशंस। इस चीज़ को बिल्कुल भी ध्यान रखिएगा। सो फ्रेंड्स, ये हो गए निफ्टी, बैंक निफ्टी और आईसीआईसीआई बैंक। बजट के लिहाज से अगर आप देखें तो एक स्टॉक है जो बहुत ही बढ़िया लग रहा है चार्ट स्ट्रक्चर, और आप इस पे नज़र रख सकते हैं। हम लोग पहले भी इसको डिस्कस कर चुके हैं, इसमें पिछले 2 दिनों में काफ़ी बढ़िया मूव देखने को मिला है। HAL में 2550 के आसपास आज ये क्लोज मिला है। तो कल अगर आपको ये अराउंड 256070 के ऊपर अगर मूव देता हुआ दिखे तो हो सकता है कि इसमें आपको कुछ बढ़िया सा मूव देखने को मिलेगा। एंड ये देख के समझ में आता है कि शायद बजट में डिफेंस सेक्टर के लिए कुछ हो सकता है। तो HAL को डेफिनेटली नज़र में रखें। HAL हो गया, तो एक सिमिलर स्टॉक हम लोग और आते हैं भारत डायनामिक्स लिमिटेड। भारत डायनामिक्स भी काफ़ी बढ़िया स्टॉक रहा है, अगर आपको याद होगा तो हम लोग इसको 400 रुपये से रिकमेंड कर रहे हैं, और इसमें भी आपको एक ऐसा ही कुछ सिमिलर सा स्ट्रक्चर मिल रहा है जो 950 के ऊपर। इसको ध्यान रखिएगा, ये FNO स्टॉक नहीं है, ये कैश स्टॉक है, और एक सिंपल सी ट्रेंड लाइन अगर हम लोग यहाँ पे बनाएं तो इसके ऊपर हो सकता है आपको एक बढ़िया ब्रेकआउट देखने को मिले। तो इस दो स्टॉक को बिल्कुल भी ध्यान में रखिएगा, एकदम से बिल्कुल भी मिस मत करिएगा। वो होंगे HAL और BDL, मेक अ नोट ऑफ इट। बजट में ये दो स्टॉक बहुत ही इम्पॉर्टेंट हो सकते हैं आने वाले कुछ दिनों के लिए। इसमें बढ़िया मूव देखने को मिल सकता है। एटलीस्ट दिस इज व्हाट चार्ट इज टेलिंग राइट नाउ। सो
ये रहा। और मार्केट में अभी काफ़ी कुछ टर्बुलेंस चल रहा है, काफ़ी कुछ बातें चल रही हैं अडानी ग्रुप को लेकर के। फ्रेंड्स, सबसे पहले मैं क्लियर कर देना चाहता हूँ दैट आई एम नॉट इन्वेस्टेड राइट नाउ इन एनी ऑफ द अडानी कंपनीज। रीज़न बहुत ही सिंपल है, इसमें कोई भी इसमें मैजिक नहीं है। अडानी एंटरप्राइजेज, अगर आपको याद होगा, अडानी एंटरप्राइजेज हमने रिकमेंड किया था 160 रुपीज़ के लेवल पे। अब एक स्टॉक जो उठता है 150 160 के लेवल से बाउंस करना शुरू करता है, वो 4000 रुपीज़ तक चला जाता है। आप देख सकते हैं यहाँ पे किस तरह से उसने 150 160 के लेवल से पिछले 2 सालों में 4000 रुपीज़ तक की जर्नी की है। ऐसे स्टॉक में हम लोग क्यों इन्वेस्ट करेंगे? आई एम नॉट सेइंग दिस इज अ बैड स्टॉक अगेन, बट इफ़ यू आर इन्वेस्टेड इन दिस यू कैन स्टे इन्वेस्टेड, नो प्रॉब्लम विद दिस। एटलीस्ट ये चार्ट देख करके तो मुझे अभी यही लग रहा है, डिस्पाइट वन ऑफ द न्यूज़ टर्बुलेंस जो हुआ था। अपार्ट फ्रॉम दैट, अगर आप इसमें इन्वेस्टेड हैं तो इन्वेस्टेड रहिए, कोई बहुत ज़्यादा अभी कुछ घबराने की बात नहीं है, आपको एग्जिट मिलेगा। बट एक चीज़ तो ज़रूर कहूँगा कि अभी जो स्टॉक इस टाइप के अडानी एंटरप्राइजेस हो गए या फिर अडानी ग्रीन हो गई, आप सभी को याद भी होगा अगर आप हमारे चैनल में लॉन्ग टाइम से हैं, अराउंड 3-4 साल से हैं, तो अडानी ग्रीन हमने 50 रुपीज़ के लेवल पे पकड़ा था और वो 50 रुपीज़ से ऑलमोस्ट 3000 रुपीज़ तक गया। सो आई डोंट सी एनी रीज़न दैट यू शुड बी चेजिंग दिस स्टॉक। तो मेरा सजेशन आप लोगों से यही रहेगा दैट अगर इसमें नहीं है तो अभी पोजीशन नहीं बनाइए, क्योंकि इवन लोअर लेवल से भी ये अभी भी 20-25 टाइम्स ऊपर है। कभी ना कभी थोड़ी बहुत करेक्शन आएगी। इस तरह के न्यूज़ रिपोर्ट्स आते रहते हैं बहुत सारे, उनके पीछे का इंटेंट है, सबका अलग अलग इंटेंट होता है। तो मुझे अगर ऑनेस्टली पूछे तो मैं न्यूज़ रिपोर्ट्स, मीडिया रिपोर्ट्स और ख़ास करके इस टाइप के जो रेटिंग एजेंसीज जो खुद को बोलती हैं, मैं उनके रिपोर्ट्स पे बहुत ज़्यादा बिलीव नहीं करता। तो दैट इज़ वाई आई वुड सजेस्ट ऑल ऑफ यू कि इन सब रिपोर्ट पे भी बहुत ज़्यादा ध्यान मत दीजिए। आप सिर्फ सिंपल प्राइस एक्शन को अगर आप समझें, तो अगर आप प्राइस एक्शन को समझें, और जो लोग मुझे जानते हैं प्राइस एक्शन के हिसाब से इस स्टॉक, अगर मेरे पास ये स्टॉक होता, एज ऑफ नाउ मेरे पास नहीं है, अगर मेरे पास ये स्टॉक होता तो डेफिनेटली मैं 2200 के नीचे, 2100 के नीचे इससे निकल चुका होता। आप देख सकते हैं 200 डे SMA के नीचे है, तो 200 डे SMA के नीचे मैं स्टॉक को होल्ड नहीं करता। तो इसलिए ये एक सिंपल सा छोटा सा फॉर्मूला है जो आप सभी अपने ट्रेडिंग लाइफ में अपना सकते हैं, जो आपको लॉन्गर टर्म में हेल्प करेगा। तो सिमिलरली अगर आप अडानी एंटरप्राइजेस को भी देखें, अडानी एंटरप्राइजेस अगर आपको याद होगा, मैंने 4000 रुपीज़ के लेवल पे शॉर्ट कॉल दिया था और ये यहाँ तक आना ज़रूर था। इसमें आपको हो सकता है एक आने वाले टाइम में एक अच्छा खासा पुल बैक देखने को मिलेगा, बट मेरा सजेशन रहेगा कि वो पुल बैक देखने पे आप एक बार इनसे बुक आउट कर लें और फ्यूचर में कभी थोड़ा कंसोलिडेशन। ये इन्वेस्टेबल स्टॉक्स एज ऑफ नाउ नॉट फॉर रिटेल इन्वेस्टर्स, नॉट एट दिस प्राइस, नॉट इस पॉइंट ऑफ टाइम पे तो नहीं है, तो सजेशन नहीं है। बट अगर हैं तो भी घबराने की ज़रूरत नहीं है, आराम से पकड़ के बैठिए। अगर फंडामेंटल के लेवल से समझने की कोशिश करें तो दीज आर फंडामेंटल बिजनेसेस मोस्टली, एंड मोस्टली ऑल ऑफ देम आर कंजम्पशन रिलेटेड बिजनेस। तो ये कंजम्पशंस बढ़ेंगे ही फ्यूचर में, एंड दे आर एक्सपेंडिंग ग्लोबली। तो हो सकता है रिसेंट में छोटे टर्म में आपको थोड़ा बहुत प्राइस करेक्शन देखने को मिले, बट लॉन्गर टर्म में इट कैन बी अ गुड प्ले। सो एज ऑफ नाउ फ्रेश इन्वेस्टमेंट तो बिल्कुल भी मत करिएगा, इसमें ज़रूरत नहीं है। स्टॉक ऑलरेडी 20-30 टाइम्स ऊपर आ चुका है, और अगर है तो स्टॉप लॉस को ट्रेल करिएगा एक लेवल पे और होल्ड करिएगा। तो अपार्ट फ्रॉम दैट फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे मार्केट टॉक्स में जल्दी ही। आई होप आपको काफ़ी कुछ समझ में आया होगा कि अडानी स्टॉक्स के साथ क्या करना है, या बजट डे में क्या करना है, या बजट में कौन से स्टॉक्स पे आपको नज़र रखनी है।
तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं, बाय बाय, ध्यान रखिए अपना, और एक कमेंट ज़रूर छोड़िएगा, इट हेल्प्स मी, इट मोटिवेट्स मी टू मेक न्यू वीडियोज़।